हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर विद्या बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर ज्ञानराज यादव। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस में इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस गिवन बाय द प्रिस्टले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, प्लांट के किस पार्ट में होता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देखेंगे, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर ऑन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, मेनली ऑन द लीव्स। तो हम जानते हैं इट अकर ऑन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मेनली in the leaves, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कैसे। तो हम लोग बात किए हैं कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक चीज डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया ये कहाँ पे होता है, लीव्स। अब हम कह सकते हैं लीव्स कैसा होता है, तो आप जानते हैं ग्रीन इन कलर। अब इसके बाद कंडीशन होती है, लीव्स के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, तो आपको पता है अगर हम लीव्स का फिगर ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हैं ये क्या होता है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस ये होता है आपका लोअर एपिडर्मिस। ये हो गया आपका अपर एपिडर्मिस। ये आपका होता है लोअर एपिडर्मिस। चलिए, अब क्या होता है, इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में पाए जाते हैं आपके मेसोफिल सेल्स। तो हम कह सकते हैं ये आपके होते हैं मेसोफिल सेल्स। ये ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका मेसोफिल सेल। अब इस मेसोफिल सेल में हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। चलिए, अब हम कह सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो पहले हम लोगों ने क्या कहा, ये हमारा होता है लीव्स। लीव्स के बाद हम कह सकते हैं क्या होता है हमारा, देखा हम लोगों ने मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। और इस मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप जानते हैं यहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, हम कह सकते हैं एक आपका होता है स्ट्रोमा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रोमा। ये कैसा होता है, लिक्विड इन नेचर। दूसरा आपका क्या होता है, आप जानते हैं ग्रैना। ग्रैना, अब अगर हम बात करें ग्रैना कैसा होता है, तो आप जानते हैं ये ग्रैना आपका होता है सॉलिड। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ग्रैना होता है, ग्रैना में क्या प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं ग्रैना हमारा होता है, डेवलप करता है बाय द ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, या हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ ग्रैना इज द थैलेक्वाइड। तो क्या होता है, थैलेक्वाइड्स। थैलेक्वाइड्स। अब हम कह सकते हैं कि इस थैलेक्वाइड कंडीशन में क्या पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं यहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके क्वांटासोम। क्वांटासोम, अब हमको पता है क्वांटासोम क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ, आपको पता है क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं क्वांटासोम। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका होता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए बेटा, इसी के साथ हम लोग देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, क्या होते हैं, 2 रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है डार्क रिएक्शन, दूसरा कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन। तो अब देखिए, जो ऐसे हम लोग बात की कि यहाँ पे एक आपका ग्रेना होता है, दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। जो हम कह सकते हैं स्ट्रोमा होता है, यहाँ पे आपका पाया जाता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है इसमें, डार्क रिएक्शन। ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो है क्या है, आप कह सकते हैं दूसरा हमारा है क्वांटासोम। यहाँ पे हमारा या ग्रेना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो आप नोट करेंगे इसमें आपका होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ध्यान दीजिए, ये हो गया लाइट रिएक्शन। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, कि ये जो आपका स्ट्रोमा होता है या डार्क रिएक्शन, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से क्या लेता है, CO2 लेता है। क्या लेता है, CO2 लेता है इन्वायरमेंट से। और ये जो ग्रेना होता है, ये क्या लेता है, आप जानते हैं सनलाइट। सनलाइट लेता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो हम लोग बात किए कि जो हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है, जैसे हम लोग पहले बात किए, कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, मेनली हम अगर बात करें तो आपको बताया गया लीव्स होता है। अब हम बात करते हैं लीव्स कैसा होता है, आप जानते हैं ग्रीन कलर से होता है। लीफ में क्या पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स। यहाँ आप देखिए अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है, और बीच का जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। अगर हम इसको इस तरह कर दें तो ये पूरा पार्ट आपका कहलाता है मेसोफिल सेल्स कहलाता है। अब देखिए, इस मेसोफिल सेल्स के बाद हम क्या कहते हैं कि आपका प्रेजेंट है यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। और दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक हमारा क्या होता है, लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ग्रेनम में, जिसे हम क्या कहते हैं, ये सॉलिड मैटर होता है। दूसरा हमारा जो डार्क रिएक्शन होता है कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये लिक्विड मटेरियल होता है। हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का जो सॉलिड मैटर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, वहां पे हमारा होता है लाइट रिएक्शन। और जो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा डार्क रिएक्शन होता है। हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, एक आपको होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, आप नोट कर लिए हैं। लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग बात किए थे कि कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट। हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, ये ध्यान दीजिए कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है क्लोरोप्लास्ट। हम कह सकते हैं ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, हमने पहले आपसे कहा 2 चीजें होती हैं। एक हमारा क्या होता है, सॉलिड मैटर। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आप कह सकते हैं ये हो गया आपका सॉलिड मैटर। देखिए ये आपका दूसरी कंडीशन, ये देखिए फिर ये आपका है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये आपका जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, ये पूरा जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना कहते हैं। फिर ये हमारा जो होता है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, लैमली। इसके बाद हमारा क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या चीज, लिक्विड मटेरियल। इस लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होता है, लिक्विड मटेरियल। लिक्विड मटेरियल, इसे क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वक्त कंडीशन क्या होती है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ ग्रेना इन द क्लोरोप्लास्ट, इसे हम लोग नोट कर लेंगे कि जो ग्रेना के नंबर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, हम कह सकते हैं वो कितने होते हैं। तो आप कह सकते हैं अबाउट आपके 40 to 60 ग्रेना। तो चलिए नोट करते हैं कि नंबर ऑफ ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, हम कह सकते हैं 40 to 60। कितने होते हैं, 40 to 60। अब ध्यान दीजिए, और ये ग्रेना की जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड। तो हम कह सकते हैं
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ ग्रेना, यूनिट ऑफ ग्रेना क्या होता है, थैलेक्वाइड। हम कहते हैं ग्रेना की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड्स कहते हैं। अब देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं थैलेक्वाइड कंडीशन क्या होती है। सपोज दैट अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, थैलेक्वाइड। चलिए हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, आप नोट कर लें इसे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। दूसरा हमारा क्या होगा, थैलेक्वाइड का फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए चलिए, तो हम लोग क्या बात की बेटा, ग्रेना, ग्रेना में क्या पाया जाता है हमारा, थैलेक्वाइड। तो अगर हम कह दें ये हमारा है थैलेक्वाइड, चलिए ये हमारा हो गया स्ट्रोमिलैमली, ये हमारा क्या है, थैलेक्वाइड। अब हम बात करते हैं कि इस थैलेक्वाइड में दो कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा। क्या कंडीशन होती है, हम कह सकते हैं ये बीच का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जो हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन में, इसी ल्यूमेन में हमारा क्या डेवलप करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि इस जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे कुछ आपके ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम। ध्यान दीजिए क्या होते हैं क्वांटासोम, हम कह सकते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। क्या होते हैं क्वांटासोम, तो आप कह सकते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये आपके होते हैं क्वांटासोम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके क्वांटासोम होते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल या कलेक्शन ऑफ द क्लोरोफिल, हम ये भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये हमारा होता है, हम कह सकते हैं क्या चीज, क्वांटासोम। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग बात किए हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, तो हम लोगों ने देखा ये प्रेजेंट होते हैं थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, और जहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसका कि जो आपके थैलेक्वाइड होते हैं, यहाँ पे अगर इसका सेक्शन कट करें तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये होता है आउटर प्रोटीन लेयर। देखिए तो क्या होता है ये, हम कह सकते हैं ये आपका होता है आउटर प्रोटीन लेयर। ध्यान दें, ये आपका है प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। अब देखिए ये जो हमारे प्रोटीन लेयर होते हैं, इस प्रोटीन लेयर पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं इस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं ये हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसके बाद कंडीशन क्या होती है कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं इसमें दो पार्ट होता है, एक हमारा क्या होता है पोरपायरिन हेड। देखिए ये ऊपर का जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, पोरपायरिन हेड। फिर ये देखिए जो नीचे का पार्ट है इसे क्या कहते हैं, पाइटॉल टेल। क्या कहते हैं, पाइटॉल टेल। ये देखिए फिर कंडीशन क्या होती है, इसी तरह से ये जो हमारा है यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये हमारा प्रेजेंट है क्लोरोफिल। ये देखिए तो हम कह सकते हैं
हमारा जो होता है प्रोटीन लेयर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। ये क्या है, सेक्शन है किसका, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का। तो हम देखिए अब कंडीशन क्या होता है कि बीच में जो पाई जाती है ये भी आपकी है प्रोटीन लेयर। क्यों, क्योंकि आप देखिए एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तो हम कहते हैं ये आपको हो गया प्रोटीन लेयर, ये भी आपका क्या है, प्रोटीन लेयर। इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रोटीन लेयर, ये हो गया। और इस प्रोटीन लेयर पे हमारे अटैच्ड होते हैं क्या चीज, तो आप कह सकते हैं हमारा अटैच होता है फॉस्फोलिपिड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, इस पे हमारे अटैच होते हैं फॉस्फोलिपिड। ये हो गए हमारे फॉस्फोलिपिड। इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। अब देखिए यहां भी हमारा होगा फॉस्फोलिपिड, ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। ध्यान दीजिए अब क्या होता है कि इसी फॉस्फोलिपिड में हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या चीज, कैरोटीनॉइड। तो हम देखिए ये दिखाते हैं, ये क्या होता है हमारा कैरोटीनॉइड। ये देखिए तो हमने क्या कहा, ये क्या है आपका कैरोटीनॉइड। ये ध्यान दीजिए तो हम कह सकते हैं बेटा इस तरह से हमारा क्या होता है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन। तो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या बताया गया आपको कि सबसे पहले लीफ हमारे होते हैं, लीफ, अब यहाँ ध्यान दीजिए लीफ होते हैं, लीफ में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपको बताया गया मेसोफिल सेल्स जो हम लोग बात किए थे। फिर क्या होता है उसी मेसोफिल सेल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या चीज़, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं हम लोग डिस्कस किया, एक क्या होता है सॉलिड मैटर, दूसरा क्या होता है लिक्विड मैटर। जो सॉलिड मैटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना। और ग्रेना क्या होता है, ये आपका एक ग्रुप होता है, किससे बना होता है, तो हम क्या कहते हैं थैलेकॉइड से बना होता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेना क्या होते हैं, यूनिट ग्रुप होता है किसका, थैलेकॉइड का। तो हम कह सकते हैं थैलेकॉइड इज द यूनिट ऑफ ग्रेना। इसके बाद हम लोग बात किए, ये हमारे जो थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड के ऊपर हमारे प्रेजेंट होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इस क्वांटासोम को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, या इसी को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल कह सकते हैं। फिर देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि इस थैलेकॉइड का अगर हम सेक्शन कट करें, तो आप ध्यान दीजिए ये आपकी प्रोटीन लेयर है, ये आपकी प्रोटीन लेयर है। प्रोटीन लेयर पे आपके पाए जाते हैं क्या चीज़, क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल में दो पार्ट होता है, एक आपका होता है हेड जिसे कहते हैं पोरपायरिन हेड, दूसरा होता है टेल जिसे कहते हैं फाइटोल टेल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये आपके प्रेजेंट होते हैं लिपिड लेयर, और लिपिड लेयर में क्या प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें तो आप देखिए ये आपकी लिपिड लेयर है और इसे हम क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसी से अटैच्ड आपका प्रेजेंट होता है कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये हमारा दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, हम लोग बात किए थैलेकॉइड, और हमारा जो डार्क रिएक्शन होता है कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। तो हम ये कह सकते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, सॉलिड में, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, लिक्विड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए, क्या डिस्कस कर लिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके ओके गुड स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं इन्वॉल्व पिगमेंट इन द फोटोसिंथेसिस। ओके